वेलकम टू एजेस्ट की नई सोच 2023 एग्ज़ाम टारगेट में आप लोग के बीच मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दो टाइप्स का वीडियो हम आप लोग के बीच अपलोड कर रहे हैं, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 4 बजे। शाम 4 बजे वाला जो वीडियो है आपके बीच जो फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव की हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। आपको केवल सुनना है ऑब्जेक्टिव को और उसको रिकॉल करना है, बार बार रिकॉल करना है। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और वहाँ पर जुड़ करके पूरे पीडीएफ की जो है आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समय कम बचा है तो उस समय को सही से यूटिलाइज करने के लिए जो है हम काफ़ी रणनीति वेश बना करके जो है हम आप लोग के बीच वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक 12 बजे, तो 12 बजे वाला वीडियो हम आज अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए, हम समय को ज़्यादा न लेते हुए जो है आपकी तैयारी को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए हम तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच रखते हैं। हम ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप इसको मार्क कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान है ना, वो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वो आपका क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर नेक्स्ट प्रश्न हम आपको लेकर के आए तो दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा दाढ़ी या हजामती के रूप में, है ना, सैलून वगैरह के रूप में जो है हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, इसके पीछे एक कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु के वास्तविक और आभासीय दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वह काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। ये वस्तु के आभासीय और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आभासीय का एक कंडीशन है कि जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में होता है। कहाँ होता है, जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासीय होता है। बस यही एक पल है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासीय बन रहा है ना। तो ये एग्जाम में भी पूछ सकता है प्रश्न को। तो जो भी हम प्रश्न को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बड़ी अच्छे तरीके से जो है ध्यान से जो है टारगेट कर करके पढ़ें। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम आपके बीच लेकर चले, अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम, किस रंग के किरणों का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो याद रखना, किरणों का झुकाव, तो किस रंग का झुकाव होता है अधिक, तो लाल रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है। सबसे कम किस रंग का झुकाव होता है, तो बैगनी रंग का होता है। बैजानी हॉपी नाला, है ना। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जिस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा, है ना। सबसे अधिक होगा मतलब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे कम है। लाल रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ही जो है हम इसे सिग्नल या ऊंची इमारतों, एरोप्लेन वगैरह में जो है हम लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के बीच कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न बन चुका है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन से प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आपको ये कमेंट करना है कि विद्युत फ्यूज को हम किस रूप में जोड़ते हैं। जो वायर में जब हम विद्युत फ्यूज लगाते हैं वो किस रूप में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं कि समांतर क्रम में लगाते हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। हम जब भी कोई प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा उसको हम डिटेल करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना। तो उसमें प्रभाव पर यह कार्य करता है। अगर हम आपसे कहूँ कि किसी कुंडली की प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध मतलब आर निकालना है तो ओम के नियम को थोड़ा सा हम याद करेंगे, है ना। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, आपको ये भी मालूम होगा, आर का मान अचर होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वोल्ट जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक माने धारा से जो है भाग देते हैं। मतलब आर बराबर फार्मूला होता है V/I होता है। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना, अगर केवल डायनेमो आपको दे, केवल डायनेमो दे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा निकलती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों प्रकार की डायनेमो से धारा निकलती है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि डायनेमो दो प्रकार की होती है, एक होती है दिष्ट धारा डायनेमो, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। लेकिन प्रश्न में केवल डायनेमो पूछे तो यहाँ पर क्या याद रखना है, दोनों प्रकार की धारा निकलती है। अगर हम एक बात और आपको बताना चाहूँ, इसमें ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पर याद रखना है कि डायनेमो जो है कन्वर्ट करता है, जब इसको हम यांत्रिक ऊर्जा, जब डायनेमो को हम नचाते हैं तो वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है ना। माने यांत्रिक ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कि ओम के नियम में किसका मान अचर है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे किसका मान अचर है, तो ताप का मान ओम के नियम में अचर है। क्लियर है यहाँ तक ये बात है। नेक्स्ट आपके बीच विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। आपको कमेंट करना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। हम यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट है। फ्रेंड्स हम जो भी आपको वर्क देते हैं वो होपफुली आप अपने वर्क को जो है कंप्लीट कीजिए। याद रखना है, अगर हम आपको कहूँ कि जितने भी फिजिक्स में एसआई मात्रक है, जितने भी फिजिक्स में एसआई मात्रक है, वे सारे एसआई मात्रक को जो है आपको एक छोटा सा बॉक्स में, है ना, छोटा सा बॉक्स में जो लिख लेना, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। तो हमने यहाँ पर चर्चा किया कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। तो जितने भी बन सकता है, विद्युत विभवांतर का बन सकता है, फिर ये आपका विद्युत धारा का बन सकता है ना, विद्युत आवेश का बन सकता है, फिर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक बन सकता है। वे सारे को क्या कीजिए, एक में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि जब रिवीजन करें, क्योंकि अभी आपका केवल समय रिवीजन का है, तो रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी फील हो। नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर के आए हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। मतलब मानव नेत्र, अगर एक स्वच्छ मानव नेत्र हो, है ना, तो उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यदि हम पूछूं कि अगर किसी भी नेत्र की जो अधिकतम दूरी होती है ना, वो क्या होता है, आपका अनंत होता है। बहुत अच्छा। अगर हम बात करें कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार को प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है। क्या करना, उत्तल लेंस, याद रखना उत्तल लेंस, ठीक है, दर्पण नहीं है, उत्तल लेंस। रखना, लेंस में 2 फोकस होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको उत्तल लेंस में अगर हम किसी वस्तु को समान आकृति को प्राप्त करना है तो हम फोकस पर रखेंगे, F1 पर रखेंगे, तो F1 पर आपका प्रतिबिंब बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से उल्टा बनेगा। कहाँ रखना है, फोकस में रखना है। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे लेकर चल लेते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। फ्रेंड्स याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एग्जाम के लिए। ये बार बार एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो याद रखना है कि अगर हम बताओ विद्युत शक्ति, है ना, मतलब विद्युत शक्ति मैंने पावर, अगर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में एक फार्मूला बताओ तो P बराबर होता है W/T। मतलब जो W होता है वो यहाँ पर कार्य, T यहाँ पर समय है। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो एक आपका निकलता है P बराबर I²R। क्या निकलता है, I²R। तो I²R भी विद्युत शक्ति का एक इससे भी है, जो विद्युत शक्ति को ये भी निरूपित करता है। याद रखना I² हम बोल रहे हैं, है ना। फिर हम अगर इसको भी कन्वर्ट करके चेंज कर लेते हैं V और R में, तो निकलता है P बराबर V²R। क्या निकलता है, V²R। फिर आगे हम P का एक फार्मूला और जानते हैं, P बराबर होता है V गुने I, मैंने वोल्ट और एम्पियर को गुना करने पर जो है पावर प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर 4 फार्मूला, एक P बराबर W/T, P बराबर I²R, P बराबर V²/R, P बराबर VI, है ना। ये चारों विद्युत शक्ति का मात्रक है, ये चारों विद्युत शक्ति का मात्रक है। इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं, विद्युत शक्ति का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में आपको क्या देगा, IR²। तो ये जो है विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये आपको PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा सारे PDF, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर के आए हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। क्योंकि जनित्र का क्या काम है? डायनेमो जिसे कहते हैं, डायनेमो। इसका क्या काम है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम काफ़ी डिटेल से ये सब टॉपिक पढ़ा चुके हैं, है ना, वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। हम इसका लिंक जो है अवेलेबल करवा देंगे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। याद रखना फ्रेंड्स, जब लघु पतन होता है ना, लघु पतन में जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब प्लस और माइनस मिलता है ना, तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। याद रखना है, प्रतिरोध का मान शून्य। जब प्रतिरोध का मान शून्य होता है, R जब 0 होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक का मान इतना तीव्र गति से प्रभावित होता है कि वह जो है शॉर्ट सर्किट होता है, तार यहाँ पर गल जाते हैं, है ना, और ऐसी घटना में जो है आग लगने की समस्या जो है उत्पन्न होती है। तो मेन वजह क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध शून्य। आप पता है कि ओम के नियम में जो अचर मान वो R है, वो प्रतिरोध को डिनोट करता है। किसी भी वस्तु का प्रतिरोध जितना कम होगा, उसमें इलेक्ट्रिक उतना तीव्र गति से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब इसमें R का मान, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो R का मान 0, R का मान 0, तो विद्युत धारा का मान एकाएक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक? नेक्स्ट है, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। और प्रकाश के परावर्तन का भी कितने नियम है? 2 नियम है। आप लोग अपना नोटबुक निकालिए और वहाँ पर लिखिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों नियम को आपको लिख करके दिखाना है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपके बीच कि दृष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताएं। दृष्ट धारा मतलब डीसी करंट के कुछ स्रोत। देखो आपका डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर आपका हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा बैटरी। बैटरी भी जो है ये डीसी करंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है। फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आ गया प्रश्न। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। देखिए मेहनत कीजिएगा, नंबर आएगा। हम बोल रहे हैं कि जितने भी एसआई मात्रक है वो सबको आप एक में कर लीजिए, है ना, ताकि जबकि देखिए आप खुद से जब कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो वो लंबे समय तक आप उसे याद रख सकते हैं। इसलिए बात को नकारे मत, और वो जो हम बता रहे हैं उसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए। एक नंबर आपको यहाँ से बन जाएगा एसआई मात्रक से। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या बोले तो क्या चाहिए? R आपका दिया है, सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, R दे दिया है आपका, R दे दिया 20 सेंटीमीटर। केवल गोलीय दर्पण बोला है तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम जानते हैं कि R बराबर फार्मूला होता है क्या चीज़? फोकस पूछा है ना, F बराबर फार्मूला होता है R/2। ठीक है, तो R का मान यहाँ पर 20/2 सोल्व करें तो कितना आपका आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट है आपका कि 2 मीटर फोकसांतर वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता आपको कमेंट करना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक। कमेंट करना है आपको, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक। याद रखना है 2 मीटर मतलब F का मान दे दिया है 2 मीटर। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता, ये भी कमेंट कीजिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता क्या है। देखिए हम 3-4 एसआई मात्रक बता चुके हैं, है ना, उसको आप लोग एकदम अभी की अभी ये काम आपको करना है तो कर लीजिए। अगर टॉप करना है तो हम बोल रहे हैं, ऐसे तो आपकी मर्जी। ठीक है, ध्यान देना है कि P बराबर फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला होता है 1/f। 1/f, ठीक है, 1/f। तो 1/f, f का मान कितना दिया? 2 मीटर, है ना, 2 मीटर। तो जब 1/2 करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? 0.5। और जब भी क्षमता पूछे तो डाईऑप्टर ध्यान दें, डाईऑप्टर। ठीक है, या डाईऑप्टर न दे तो मीटर इन्वर्स मतलब मीटर के पावर -1 दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखिए P बराबर 1/f, f दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक 9th में क्या पढ़े थे? मीटर होता है। मीटर माने 1/मीटर, मीटर को भेजेंगे ऊपर तो आपका माइनस लेगा, इन्वर्स लेगा, है ना। तो f डायोप्टर का मान जो है -1 भी हो सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक? नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके बीच है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है?
दृश्य प्रकाश में ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं किस वर्ण का अधिक होता है, तो लाल वर्ण का अधिक होता है ना। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी को काफ़ी चार चांद लगाने के लिए जुड़े हैं हम आपके बीच नए सोच के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाते रहें। मिलते हैं तब तक के लिए कल, दीजिए इजाज़त, बाय बाय, पढ़ते रहें।